So hello dear students, in this video we are going to discuss about objective questions for TY-BCom semester 5 2022 क्वेश्चन पेपर. ओके, सो लेट्स बिगिन. इसके पहले अगर आपने 2018 एंड 2019 के ऑब्जेक्टिव्स का वीडियो नहीं देखा होगा तो जाके देख लेना, और वो सीरीज़ में देखना. पहले 18 देखो, बाद में 19 देखो, बाद में 22 देखो, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा. बीच में से भी देखोगे तो नो प्रॉब्लम, बट 4 ईयर्स के बनाने वाला हो 18, 19, 22 एंड 23 के क्वेश्चन पेपर के, तो सभी देख लेना, आपका फ़ायदा है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. सो एज यू कैन सी यहाँ पे MCQ पूछा था. एनी 10 लिखा है, 12 दिए गए हैं, बट आपको पूरा का पूरा 12 अटेम्प्ट करना है. सो जो राइट होगा उसका मार्क्स आपको मिल जाएगा. सो लेट्स डिस्कस विथ आंसर हम लोग देखेंगे, और ऐसा मैं इसके लिए कर रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो. ठीक है, आराम से हेडफोन लगा के सुन सकते हो जो भी ऑब्जेक्टिव हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, सो लेट्स बिगिन. इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बैंक लोन अपीयर्स इन द बैलेंस शीट अंडर द हेड ऑफ. ओके, इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू ऑन बैंक लोन. हम लोगों ने लोन लिया था तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है, सो इट बिकम्स आवर लाइबिलिटी, सो इट कम्स अंडर द हेड अदर करंट लाइबिलिटीज. ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट, एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट पेड इन द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. एरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड क्या होता है आपको पता रहेगा अगर पढ़ा होगा तो. इसको हम लोग बोलते हैं कंटिंजेंट लाइबिलिटी, जो हमेशा बैलेंस शीट के लास्ट में आता है. अगर वो पे किया तो एंट्री आता है, पे नहीं किया तो एंट्री आने वाला नहीं है. तो यहाँ पे लिखा है देखो, नो एंट्री अपीयर्स, सो दिस इज योर आंसर. ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग इज गवर्न्ड बाय. कौन सा सेक्शन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? सो दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13. ये ध्यान में रखना, इसके ऊपर डेफिनेटली ट्रू और फॉल्स या फिर मैच द पेयर्स या फिर MCQ कहीं ना कहीं तो आ जाएगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 फॉर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग. उसके बाद नंबर 4, बायबैक ऑफ शेयर्स रिजल्ट इन रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन गुडविल, इंक्रीज इन शेयर कैपिटल, इंक्रीज इन जनरल रिजर्व. तो अगर बायबैक करते हो मतलब आप अपने शेयर्स वापस ले रहे हो तो डेफिनेटली आपका क्या होगा? रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. पॉइंट नंबर 5, वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिगार्डिंग द इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन. अभी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में क्या नहीं होता? नॉट रिगार्डिंग पूछा है, क्या नहीं होता? तो नो फॉर्मेशन ऑफ न्यू कंपनी, ये तो होता है. ओके, रिडक्शन ऑफ कैपिटल होता है, रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी भी होता है, लिक्विडेशन नहीं होता, बिकॉज लिक्विडेशन टालने के लिए तो हम लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ओके, सो दिस इज योर आंसर. लास्ट पॉइंट, विसल ब्लोइंग इज. विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? सीटी बजाना. ठीक है, और सीटी कब बजाओगे? इन टर्म्स ऑफ एथिक्स, जब कुछ गलत हो रहा होगा. ठीक है, सो यहाँ पे लिखा है देखो, ये विसल फॉर ट्रैफिक क्लियर, एकदम कॉमेडी लिखा है. सो नॉट रिपोर्टिंग नहीं रहेगा, रिपोर्टिंग रहेगा. ठीक है, देख सकते हो. इन्वॉल्विंग, इन्वॉल्व तो नहीं होंगे ना. ठीक है, एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज. सो विसल ब्लोइंग का मतलब क्या होता है? इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है. विसल ब्लोइंग इज एन एक्ट ऑफ रिपोर्टिंग इलीगल एक्टिविटीज, उसको आपको रिपोर्ट करना है. सो दीज आर 5 क्वेश्चंस, सॉरी दीज आर 6 MCQ क्वेश्चंस. रिमेनिंग 6 हम लोग क्विकली देख लेंगे. ठीक, सो पहले 6 MCQ डिस्कस करने के बाद अभी हम लोग 7 to 12 MCQ डिस्कस करेंगे. सबसे पहला आप लोग देख सकते हो, CSR स्टैंड फॉर. ये तो बच्चा जानता है, आपने उसी सब्जेक्ट में भी पढ़ा होगा 11-12 में. सो CSR का फुल फॉर्म होता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, सो कोऑपरेटिव नहीं होता, देखो एकदम क्लोज लग रहा है ना. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. रिपोर्टिंग नहीं होता, कॉमन सर्विस नहीं होता. सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ध्यान में रखना, क्वेश्चन आ सकता है. कॉपीराइट्स इज शोन इन कंपनी बैलेंस शीट अंडर दी हेड. कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये आपने सुना रहेगा, पेटेंट आपने सुना रहेगा. सो दीज आर ऑल इंटेंजिबल एसेट. ठीक है, सो इट इज शोन अंडर दी हेड इंटेंजिबल एसेट. अगर इंटेंजिबल ऑप्शन नहीं होगा तो फिक्स्ड एसेट आपको ऑप्शन दे सकते हैं. ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट. किसके ऊपर आपको फिक्स्ड इनकम नहीं मिलता? कॉमन सेंस है. डिबेंचर्स के ऊपर फिक्स्ड मिलता है इंटरेस्ट. स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स है, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट है भाई, रिटर्न तो मिलेगा टाइम पे. सो ओनली ऑप्शन रिमेनिंग इज इक्विटी. नॉट अ फिक्स्ड इनकम बोला है, मतलब इसके ऊपर आपका इनकम फिक्स्ड नहीं होता, फ्लक्चुएटिंग होता है हमेशा. ठीक है, आगे
वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ बाईबैक ऑफ शेयर्स, तो कौन सा सोर्स आप यूटिलाइज नहीं कर सकते, ठीक है, नॉट पूछा है, नॉट द सोर्स, ठीक है। तो फ्री रिजर्व, नॉट फ्री रिजर्व, ये आपने पढ़ा रहेगा, तो कौन सा इसमें बायबैक ऑफ शेयर्स का सोर्स नहीं है, ओके, ये यहाँ पे आपको पूछा गया है। सो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, स्टैट्यूटरी रिजर्व, तो अगर आप ध्यान से देखोगे, ठीक है, तो ये तीनों आपको एक जैसे लग रहे हैं, इसमें से अलग आंसर है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो आई थिंक ऐसा हो सकता है कि ये क्वेश्चन रॉन्ग है। वन ऑफ द फॉलोइंग इज द सोर्स ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, तो ये सोर्स होता है, तो सोर्स है भाई प्रॉफिट एंड लॉस, ये नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन में मुझे प्रॉब्लम लग रहा है, ठीक है, फिर भी क्वेश्चन चेंज होके आएगा, आप लोग देख लेना। नंबर 11, एक्स इंटरेस्ट प्राइस एंड कम इंटरेस्ट प्राइस आर द प्राइजेस रिलेटिंग टू, एक्स इंटरेस्ट एंड कम इंटरेस्ट इज रिलेटिंग टू डिबेंचर्स, भाई अगर पढ़ा रहेगा इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो पता रहेगा। नंबर 12, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एथिक्स ऑफ प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, तो इसमें तो फ्रॉड दिख रहा है, फ्रॉड करोगे क्या भाई अकाउंटेंट हो तो एकदम चिंदी क्वेश्चन। तो ये 12 के 12 हम लोगों ने डिस्कस। ये 10वें में मुझे डाउट है, सोर्सेस बोला तो प्रॉफिट एंड लॉस तो सोर्स में आता है, ये तीनों एक कैटेगरी के लोग हैं, ओके। तो ये हो गया आपका एमसीक्यू का डिस्कशन, पहले 6 और ये बचे हुए 6, 12 के 12 अटेम्प्ट कर देना, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव ऑन टू इसके साथ में जो पूछा था, दैट इज मैच द पेयर्स, ओके, मैच द फॉलोइंग। सो ये आप लोग देख सकते हो, मैच द फॉलोइंग्स यहाँ पे है, ठीक है। सो मैच द फॉलोइंग्स आपको जोड़ी लगानी है, जिसमें हम लोग एक्सपर्ट रहते हैं। और मैच द फॉलोइंग्स का बट एक डिसएडवांटेज है, अगर एक जोड़ी गलत लग गया तो दूसरा बेचारा वैसे ही सिंगल रहेगा, उसका जोड़ी भी गलत लग जाएगा। तो जोड़ी सोच समझ के लगाना, टेक योर टाइम, ओके, ज़्यादा कुछ गड़बड़ नहीं है और आराम से आप लोग लिख सकते हो। तो यहाँ पे भी 10 बोला है बट 12 है, तो 12 आपको अटेम्प्ट करना है, 12 का 12 जोड़ी लगा दो, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ ताकि मुझे लिखने के लिए इजी पड़े। तो थोड़ा जोड़ी कैसे लगाएंगे देखो, पहले एकदम शांत दिमाग से पढ़ लेने का, जो कंफर्म पता है वो पहले लिख लेने का, ठीक है। जैसे देखो अभी बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, तो ये मुझे पता है कि कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफर होता है, कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, ओके। सो फर्स्ट का आंसर आएगा एफ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो, इसके आगे लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा एफ, ओके। तो ये एफ मेरा चला गया, ठीक है, ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, एफ का आंसर आएगा 1, ताकि आपको समझे दोनों तरीके से आंसर लिखा है। उसके बाद गुडविल रिटर्न ऑफ, गुडविल को अगर आप लोग राइट ऑफ करते हो डेबिटेड टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, इसका आंसर आएगा, ओके। सो दिस इज के, और के आगे जाके मैं लिख रहा हूँ नंबर 2 ताकि आपको समझे, मतलब ये एंगेज हो गया, ओके। उसके बाद पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स, तो पार्टली पेड अप से रिलेटेड आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, कैन नॉट बी बॉट बैक, बाय बैक नहीं हो सकता, तो इसका आंसर आएगा जी। सो जी के अंदर आगे जाके मैं लिख रहा हूँ नंबर 3, क्योंकि रूल पता होगा आपको, अगर फुल्ली पेड अप होगा तभी बाय बैक कर सकते हो, अदरवाइज बाय बैक नहीं कर सकते। वेजेस एंड बोनस के बारे में बोला है, वेजेस एंड बोनस किसको मिलता है भाई, तो एम्प्लॉइज को, तो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो इसके आगे जाके मैं लिखूंगा नंबर 4 आपको समझने के लिए। ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है, जस्ट आपको कॉलम 1 कॉलम ए एंड उसके बाद जो में लिखना होता है आंसर। उसके बाद भाई लूज टूल्स, लूज टूल्स क्या है अपना, इन्वेंटरीज, तो इसका आंसर आएगा आय। इसके आगे 5 नंबर लिख देता हूँ समझने के लिए। उसके बाद प्री एक्विजिशन डिविडेंड और दूसरा लिखा है पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे रिलेटेड रहेगा। देखो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कहाँ पे लिखते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के कॉस्ट कॉलम में, किधर दिख रहा है क्या, एडेड टू द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड दूसरा लिखा है यहाँ पे एडेड प्रीमियम सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ ये एडेड ही दिख रहा है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, तो ये मेरा आंसर मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, ठीक है। सो इसके आगे लिखूंगा मैं पॉइंट नंबर 6। उसके बाद पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड, ये तो नॉर्मल होता है, ठीक है।
पोस्ट एक्विजिशन डिविडेंड इज योर रिवेन्यू रिसिप्ट, इसका आंसर आएगा जे। ठीक है, रिवेन्यू रिसिप्ट। सो इसके आगे मैं लिखता हूं नंबर 7। उसके बाद जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? जनरल रिजर्व इज अ फ्री रिजर्व। ठीक है, सो जनरल रिजर्व के आगे आएगा एल, नंबर 8। उसके बाद सिक्योरिटीज प्रीमियम। सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है? यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्रीमियम ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स रिटर्न ऑफ। ठीक है, सो प्रीमियम से रिलेटेड एक ही बचा है, एक ही यहाँ पे आपको दिख रहा है। सो इसका आंसर आएगा डी, और डी के आगे जाके मैं लिखूंगा 9। उसके बाद कोड ऑफ एथिक्स। भाई एथिक्स से रिलेटेड क्या दिख रहा है इधर? सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स एंड प्रिंसिपल, सी, और इसके आगे लिखूंगा नंबर 10। उसके बाद सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। भाई शेयर्स से रिलेटेड एक ही चीज दिख रहा है, दैट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर 11। एक्स इंटरेस्ट प्राइस। एक्स इंटरेस्ट से रिलेटेड क्या दिख रहा है यहाँ पे अभी? एक्स इंटरेस्ट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट, ई, तो इसके आगे जाके लिखूंगा नंबर 12। ओके, 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये जो है वो एक्स्ट्रा ऑप्शन है, वही मैंने बोला कि एक ऐसा क्यों रह गया। ठीक है, तो जो 12 ऑप्शन था, सो दिस इज कॉलम ए, और उसके बाद जो में आपके आंसर्स आने वाले, तो आंसर्स क्या है मैंने यहाँ पे लिखे। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट निकालो, आराम से नोट डाउन करो, और आराम से आपको मार्क्स मिल जाएगा। सो ये था 2022 का MCQ एंड मैच द फॉलोइंग्स ऑब्जेक्टिव, और ऐसा ही वीडियो मैंने 18-19 का बनाया, इसके बाद में 23 का भी बनाने वाला हूँ। ध्यान से देखना। अभी इसका फायदा क्या, ऑब्जेक्टिव आप PDF में भी पढ़ सकते हो, बट ये विथ एक्सप्लेनेशन मैंने बताया कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो प्रीवियस वीडियो देखो, ये वीडियो फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो। थैंक यू सो मच।